क्यों हुए थे? ब्रह्मावलोक दिशनम, क्योंकि उनको इस बात का पता चला ये जो मनुष्य शरीर है इसमें यह सामर्थ्य है, ये ब्रह्मावलोक कर सकता है, ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है, आत्म साक्षात्कार कर सकता है। लेकिन हम तो अपनी आंखों से अपनी आंखों को ही देख नहीं पा रहे हैं, तो फिर अपनी आत्मा को हम कहां से देख लेंगे, क्योंकि वो तो और अंत है। तो ऐसा जो कठिन काम है उस कठिन काम को सरल बना करके आपके सामने रख देने का काम आपके गुरुओं का है, दादू दयाल जी महाराज का है, और उन्होंने करके दिखाया। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः दुर्लभम त्रयमेव दैवानुग्रहम, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी ने कहा। अभी संचालक महोदय ने आपको याद दिलाया इस बात में। बंधुओं, मनुष्यत्वम ये दुर्लभ है। तीन चीजें दुर्लभ बताई, उसमें सबसे पहले बताया मनुष्यत्व दुर्लभ है। आप कहेंगे दुर्लभ कहाँ है? मनुष्यत्व बिल्कुल दुर्लभ नहीं है। ये तो लोग जनसंख्या निरोध करने के लिए इतने सारे उपाय अपना रहे हैं, नसबंदी करा रहे हैं और भी तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, और मनुष्य पैदा होते चला जा रहा है। और आपके शंकराचार्य जी कहते हैं कि दुर्लभ है। ये कहाँ दुर्लभ है? अब तो मनुष्यों को कम करने का प्रयास हो रहा है कि कम हो जाए। तो शंकराचार्य जी की बात कहां तक सही है? लेकिन शंकराचार्य जी की बात तो शंकराचार्य जी के स्तर पर जब आप सोचने लगेंगे तभी समझ में आएगी। शंकराचार्य जी ये नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है, वो कह रहे हैं मनुष्यत्व दुर्लभ है। मनुष्य जैसा शरीर तो हमको आपको मिल गया है, लेकिन क्या हम मनुष्य हो पाए हैं? ये विचार करने की जरूरत है। देखिए, मनुष्य के शरीर में और पशु के शरीर में अंतर क्या है? खाना, पीना, रोना, डरना, मरना, संतान पैदा करना, ये सब कुछ काम है जो मनुष्य कर रहा है, और ये सारे के सारे काम पशु भी कर सकते हैं। आहार निद्रा भय संततित्वम समान में तक पशु नराणाम, पशुओं और मनुष्यों के शरीर में ये समानता है। ये जितने काम अभी हमने गिनाए ये पशु शरीर से भी किए जा सकते हैं और मनुष्य शरीर से भी किए जा सकते हैं। अगर यही आप मनुष्य शरीर पा करके कर रहे हैं तो पशु और मनुष्य में भेद नहीं है, आप बिना सीन पूछ के पशु ही हैं। जो व्यक्ति मनुष्य शरीर पा करके आत्मा बलोक आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, वो समझो मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं हुआ। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में ये पशु ही घूम रहे हैं। तो आप मनुष्य कब बनेंगे? जब आत्मविचार करना शुरू करेंगे। आत्मविचार करने के पहले, इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, आपके अंदर मुमुक्षा आए कि मैं मोक्षो में भूयात् इति इच्छा मुमुक्षा। ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इस चक्र से मैं निकल जाऊं, अपने आत्मस्वरूप को उपलब्ध होकर के सदा सदा के लिए सुखी हो जाऊं, ये जो इच्छा है, ऐसी इच्छा जिस व्यक्ति के मन में आ जाती है, उसी मनुष्य के जीवन को मनुष्यत्व प्राप्त जीवन कहा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मनुष्यत्व हमारे अंदर आए, मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा हमारे अंदर जागे, और अगर ये दोनों हो भी जाएं तो महापुरुष संश्रयः, महापुरुष का सानिध्य लाभ होना ये बहुत कठिन होता है। सबसे कठिन यही हो जाता है। अच्छा, मान लो महापुरुष भी मिल जाए, शंकराचार्य जी आपको मिल जाए,
महापुरुष, तब आपका काम हो जाना चाहिए। लेकिन बंधुओं तब भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि शंकराचार्य जी ब्रह्मसूत्र का भाष्य बताएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। संस्कृत भाषा में जब प्रसन्न गंभीर भाष्य व्याख्यान करने लगेंगे तो आप समझ पाएंगे। ऐसा कोई महापुरुष मिले जो हमको हमारी भाषा में बता दे, ये समझ लो महापुरुष संश्रय में भी महापुरुष संश्रय। शंकराचार्य जी महाराज ऐसा कोई दयालु ज्योतिष पीठाचार्य श्री श्री गजानन जो अपनी कक्षा जगत गुरु उतरकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं। ज्ञान लोगों को प्रदान कर देता है, ऐसे गुरु शंकराचार्य भी नहीं है। ऐसे गुरु तो कबीर दास जी और साधु दयाल जी। शिष्य के मन का संताप मिटाने के लिए, उसको आत्मबोध कराने के लिए लोक भाषा में उपनिषदों का मर्म प्रकट कर देने का जो कौशल इन गुरुओं के पास है, उसकी कुछ बात ही निराली। और इसीलिए सबका मन इन गुरुओं के चरणों में आकर के श्रद्धा से संपन्न हो जाता है। बंधुओं, हम लोगों ने भी दादू जी महाराज के दोहे पढ़े थे, साखियां पढ़ी थी, शब्द पढ़े थे। मन होता था कि कभी उनके स्थानों पर जाकर के उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करें, लेकिन मौका नहीं मिलता। और तब गौ माता की रक्षा का आंदोलन करने वाले कुछ लोग हम लोगों के पास कुछ 6 महीने पहले आए। उन्होंने कहा गौ रक्षा बहुत आवश्यक है। अब देश में गौ हत्या बहुत तेजी से बढ़ने लग गई है। रोज 1 लाख से ज्यादा गायों को काटा जा रहा है सरकारी तौर पर, और बिना सरकारी जिनकी गणना नहीं है ऐसी तो जाने और कितनी गायें कट रही। लाखों गायें रोज काट करके खा ली जा रही हैं, और उस देश में जिस देश में 100 करोड़ के लगभग हिंदू रहते हैं। तो ये बड़े कलंक की बात है, इसको मिटना चाहिए। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि बात तो ठीक है, इसके लिए आप हम लोगों से क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि चारों शंकराचार्य जी इस आंदोलन को अपना समर्थन और संरक्षण प्रदान करें। तो हमने कहा कि बाकी 3 शंकराचार्यों से पहले मिल लीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद हम भी आपके साथ हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम बाकी 3 से मिलकर के ही आए हैं, और उन्होंने उनके पत्र और वीडियो दिखाए और कहा कि उनका भी आशीर्वाद हमको मिल चुका है। अब आपका आशीर्वाद और मिले, चारों शंकराचार्यों के आशीर्वाद से हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा, हम भी इसमें जो हमसे बन सकेगा वो सहयोग करेंगे। हिंदू जनता का ध्यान इस ओर हम आकृष्ट कराएंगे कि आप हम लोगों के पास आकर के अपना दुखड़ा रोते हैं कि हमें बड़ी समस्या है। व्यक्तिगत रूप से भी हिंदू जनता दुखी है, कुछ न कुछ ऐसा है जिसके कारण मन प्रसन्न नहीं रहता है। और सामाजिक रूप से भी 100 करोड़ हिंदुओं के देश में 10-20 करोड़ जो लोग हैं वो लोग आगे बढ़े हुए हैं, और रस्साकसी भी नहीं चल रही है। हिंदू तो पराजित सा महसूस कर रहा है, बैठा हुआ है। क्यों? कहां गया पराक्रम? तो हम समझते हैं ये जो काम, ये जो स्थिति हो रही है, ये इसीलिए हो रही है कि हमारी सर्वोच्च पूजनीय वेद रक्षणा जो हमारी गौ माता है उसकी हत्या हो रही है, और उसकी हत्या के कारण हम हिंदुओं का जो हृदय का पराक्रम है वो कहीं ना कहीं दब गया है। इतना ही नहीं बंधुओं, हम जहां भी जाते हैं कुरान पढ़ते हैं तो कुरान, उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषद, संतों के चरित्र पढ़ते हैं तो भक्तमाल, जहां पढ़ो। अभी यहाँ आकर के हमने दादू दयाल जी महाराज का चरित्र पढ़ा, कल रात को हमको हनुमत जी ने व्यक्त किया। चमत्कार ही चमत्कार दिखाई देते हैं।
एक वाक्य खाली नहीं जाता है। क्या कारण है कि उन महात्माओं के, हमारे पूर्वज महात्माओं के वचनों में इतनी शक्ति थी कि वो जो कह देते थे वो हो जाता था। क्या कारण है कि आज उन्हीं के वंशज हम उनसे ज्यादा पवित्रता से अपने जीवन को बिता रहे हैं, साधना उपासना भी कर रहे हैं, ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, तब भी हमारी वाणी में वो शक्ति नहीं आ रही है जो कभी हमारे पूर्वजों के वाणी में थी। हमने अपने गुरु जी महाराज से एक समय पूछा, गुरु जी क्या बात है, क्या जो कुछ पहले लिखा गया है वो झूठ है कि कोई कारण है जिसके कारण हमारी ये शक्ति खो गई है? गुरु जी महाराज ने कहा, बेटा जो कुछ लिखा है वो झूठा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज की बाकी कैसे भी थे लेकिन झूठे नहीं थे, वो जो बोलते थे वो सच बोलते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भारत की भूमि पर गाय काटी जा रही है, गाय का रक्त गिर रहा है, इसलिए जो अलौकिक शक्तियां हैं वो इस समय छिप गई हैं, तिरोहित हो गई हैं। अगर उनका पुनर्जागरण करना है तो देश में गौ हत्या को बंद करना होगा। गौ हत्या अगर बंद हो जाए तो आपके जो ऋषि मुनि आज के हैं उनकी वाणी में भी वही ताकत आ जाएगी। लौकिका नाम ही जंतु नाम अर्थम वाक् वर्तते ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थो मुदावती। ये हमारे यहाँ कहा गया है कि जो सामान्य लोग होते हैं उनकी वाणी जो चीज होती है उसी को बोलती है, लेकिन जो ऋषि मुनि होते हैं वो जो बोल देते हैं वो चीज हो जाती है। यही दोनों में अंतर है। तो वो जो वाणी का प्रताप था वो खो गया है, हिंदुओं का गौरव तिरोहित हो गया है। उसके पुनर्जागरण के लिए बंधु आवश्यक है कि गौ रक्षा की जाए और गौ हत्या को अपराध घोषित करवा करके उसको सदा सदा के लिए भारत भूमि से प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो इस समय गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने का आंदोलन देश में चल रहा है। हमारी ये मांग है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास जो सूची है उसमें एक पशुओं की सूची है और उस सूची में गाय का भी नाम लिखा गया है। गाय पशु है। हमारे वेद, हमारे शास्त्र कहते हैं पशुओं न गावः। गाय पशु नहीं है, वो तो देवता है हमारा। उसके शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, वो कैसे पशु हो सकती है? इसलिए हमारी मांग है कि गाय को पशु की सूची से निकाल करके उसको अलग से राष्ट्र माता के रूप में दर्ज किया जाए। और इतना ही नहीं, हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो गाय विदेशी नस्ल की है, असल में वो गाय नहीं है, गाय जैसी है, गवय है। हमारे यहाँ 2 सदस्यों गवया आते हैं, वो गवय है, गाय नहीं है। इसलिए जर्सी गाय नहीं कहा जा सकता, फ्रोजन गाय नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से बहुत सारी दूसरी नस्लें हैं और जो संकरीकृत हो गई हम उसको भी शुद्ध को ही गाय कहना चाहेंगे, क्योंकि देवत्व उसी में निवास करता है। जहाँ अशुद्धि आ जाए, संकर्य आ जाए, वहां से देवत्व तिरोहित हो जाता है। इसलिए जो असंकरीकृत शुद्ध देशी नस्ल की हमारी गायें हैं, उन गायों को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान करने के लिए इस समय आंदोलन चल रहा है। तो हमने उस आंदोलन को आशीर्वाद भी दिया और गाय को राष्ट्र माता घोषित किया और ये चाहा है कि केंद्र की सरकार गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करे और गौ हत्या बंदी की घोषणा करे। सरकार के पास जब ये खबर भेजी, सरकार कहती है महाराज अब तो हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, अब अगले कार्यकाल में जो कुछ होगा देखा जाएगा। बात सही है, चुनाव का समय आ गया, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगली सरकार कौन बनाएगा,
किसी को पता नहीं है। कई बार शंकराचार्य जी श्री श्री 1008 जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो भी पार्टी सरकार बनाने का ज्योतिष पीठ शंकराचार्य जी आज नरेना पधारिया है और सबसे पहला काम अमृत रूपी प्रवचन सुना रिया जनता ने। अब हमने ये कहा है, अगर आपको बात ठीक लगे तो आप अपना प्रतिशत दीजिएगा कि जो पार्टी चुनाव के पहले ये घोषणा कर दे कि हम अगर सत्ता में आए तो ये करेंगे, उस पार्टी को तो हम भाई पार्टी कहेंगे। भाई का मतलब, भाई कौन होता है? जिसकी माई हमारी वाली माई होती है। हमारी माँ को जो अपनी माता कहता है वही हमारा भाई होता है। तो गाय माता हमारी माता है, उसको जो भाई कहे, वो माई कहे, वही हमारा भाई है। हम कहते हैं हमारी माता गौ माता है, आप क्या कहते हैं? अगर आप भी अपनी माता गौ माता को मानते हो तो बोलो कि हम भी कहते हैं हमारी गौ माता हमारी माता है। हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। इतने लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है, तो आपकी भी माता गाय, हमारी भी माता गाय, तो हमारा आपका रिश्ता क्या हो गया? भाई भाई का रिश्ता हो गया, आप हमारे भाई हो गए। इधर देख करके हम बोलते हैं बहनें बैठी हुई हैं, लेकिन हमारी बहन है कि नहीं पता नहीं है। अगर हमारी माता इनकी माता होगी तो ये हमारी बहनें होंगी। हमारी माता गौ माता है, आपकी भी माता गौ माता है, इसलिए आपका हमारा क्या रिश्ता हो गया? भाई बहन का रिश्ता हो गया। ये जो माँ है यही हमारे भाई बहनों को आपस में जोड़ती है। तो अब हमारा ये कहना है कि जो पार्टी चुनाव के पहले ही ये घोषणा कर देगी कि हम गौ माता को माता घोषित करेंगे, राष्ट्र माता, और उनकी हत्या का निषेध करेंगे, कानून बना करके अपराध घोषित करेंगे, उनको हम भाई पार्टी मान करके जो पार्टी उनमें से पसंद होगी उसको वोट देंगे। और जो पार्टी ये ना कह पाए, इसका मतलब गौ को मारने का ही प्लान बनाए हुए है, तो उस पार्टी को वोट देना चाहिए। वो पार्टी कसाई पार्टी कही जाएगी, क्योंकि जो माता को माता माने वो भाई, और जो माता को माता ना माने मारे वो कसाई है। आपको इस चुनाव में ये बात बिल्कुल साफ कर लेनी है कि हम भाई पार्टी को वोट देंगे, कसाई पार्टी को वोट नहीं देंगे। क्योंकि कसाई पार्टी को अगर हमने वोट दिया तो हमारे वोट से बनी सरकार अगर गौ हत्या करेगी तो हमको भी गौ हत्या का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर हमारे समर्थन से बनी सरकार गाय हत्या करती है तो हमको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बात है। तो आपको गौ हत्या से बचाना हमारा दायित्व है कि नहीं है? आपके ऊपर पाप लगने वाला हो तो आपके धर्मगुरु का क्या काम है कि आपको सावधान कर दे कि खबरदार पाप में मत पड़ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किस पार्टी को वोट दो, आपकी पसंद की पार्टी को आप वोट दो, लेकिन इतना देख लो कि इसने इस बारे में घोषणा करी है कि नहीं करी है। भाई पार्टी है कि कसाई पार्टी है? भाई पार्टी को वोट दो, कसाई पार्टी को वोट देकर के सत्ता में बैठाओगे, वो गौ हत्या करेगी, उस गौ हत्या का पाप तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा, फिर तुम दुखी होगे, फिर तुम्हारे घर में समस्याएं आएंगी, फिर तुम्हारे शरीर में रोग होंगे, झगड़े होंगे, सब होगा। फिर हम लोगों के पास आकर कहोगे तो हम कैसे तुमको बचा सकें? इसलिए गौ हत्या के पाप को अपने माथे से हटाने के लिए आप सब लोगों को भी कमर कसनी है। और इसी बात को और आगे बढ़ाने के लिए हम कल सवेरे, आज शाम को यहाँ से वृंदावन जा रहे हैं, कल सवेरे 8 बजे
दान घाटी से भगवान का दर्शन करके गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा करेंगे, क्योंकि जब इंद्र कुपित हो गए थे गायों के ऊपर तो गिरिराज गोवर्धन ने उनकी रक्षा की थी गायों। उस समय गायों ने इंद्र को अपना इंद्र मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इंद्र अब आज से आप हमारे इंद्र नहीं है, आज से हमारा इंद्र कृष्ण हो गया। इसीलिए तब से कृष्ण जी का एक नाम देवेंद्र पड़ गया। फिर इंद्र भी आया, उसने कहा आप उपेंद्र हो जाइए। लोगों ने कहा उपेंद्र क्यों कह रहे हो, उप तो छोटा होता है। इसका मतलब इंद्र का उप, जैसे अध्यक्ष का उप उपाध्यक्ष होता है। कहा नहीं, इसमें समास भेद करना पड़ेगा। उप है इंद्र जिनका, वो उपेंद्र, इसलिए मैं भी आपका उप। ऐसा कह करके गौओं ने भगवान को देवेंद्र उपेंद्र कहा, आशीर्वाद प्रदान किया। उस गाय की रक्षा के लिए हमको जाना था। उसी समय आपके महाराज दत्त जी आ गए और उन्होंने कहा कि दादू जी महाराज के ब्रह्म स्थान को जाना। तो हमने मन में बहुत प्रसन्नता हमको हुई, रोए खड़े हो गए, क्योंकि हमने ये सुन रखा था कि दादू जी महाराज अकबर जैसे राजा से भी गौ हत्या बंदी करवाने वाले महात्मा थे। 40 दिन तक सत्संग सुना, प्रसन्न हो गया। रत्न जड़ित खड़ाऊ लेकर के आया कि महाराज ये स्वीकार कर लीजिए। दादू जी महाराज ने कहा ये इसमें जो कुछ जड़ा हुआ है इसको निकलवा लो तो हम स्वीकार कर लेंगे। रत्न निकाल करके हटा दिया, लकड़ी की खड़ाऊ स्वीकार कर ली। हाथ जोड़ करके अकबर खड़ा हो गया। ऐसा निष्क्रिय महात्मा कहां मिलेगा? देने वाला दे रहा है देना, लेकिन देने वाला लबालब भरा है। जगह खाली हो तब न लेगा। जो खाली रहता है, जिस बर्तन में जगह है उसी में आप कुछ भर सकते हो, और जो बर्तन पहले से भरा है उसमें क्या भरोगे? जो भरोगे वो बाहर छिटक करके गिर जाएगा। दादू जी महाराज का जीवन लबालब भरा हुआ था, पूर्णता को वे प्राप्त हो गए थे। इस बात का दर्शन इसी से होता है कि उन्होंने रत्न, माणिक्य, मोती हटवा दिया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा, मेरा मन नहीं भरेगा, कुछ तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। उस समय दादू जी महाराज ने कहा कि चल, अगर तू देना ही चाहता है तो मैं तुझसे ले लेता हूं। बहुत प्रसन्न हो गया। कहा महाराज बताइए कौन सा राज्य आपको दे दूं, कौन सा महल आपको दे दूं, बोल दीजिए। उन्होंने कहा मुझे कोई राज्य और कोई राजमहल नहीं चाहिए, मुझे तो तुम एक वचन दो कि तुम्हारे राज्य में गौ हत्या का निषेध हो जाएगा। और अकबर को गौ हत्या का निषेध करना पड़ा। तो हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता हो गई कि हम भी गौ हत्या निषेध के लिए आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में दादू जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के जाना। जब अकबर से आप मनवा सकते हैं तो हम मोदी जी से और आने वाले अगले प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मनवा सकते? दादू जी हमको शक्ति दीजिए, हम आपकी शक्ति से शक्तिमान होकर गौ हत्या बंदी के लिए निकल रहे हैं। ये आशीर्वाद लेने के लिए आज हम यहाँ पर आए। और आने पर आज के जो आपके वर्तमान पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से भर करके हमारा स्वागत किया। हमको हाथ पकड़ करके सब जगह पर ले गए, समाधियों का दर्शन करवाया, यज्ञ का दर्शन करवाया, दादू वाणी का दर्शन करवाया। और इतना ही नहीं, परंपरा के संतों ने जिन बर्तनों में खीर उबाल करके भगवान को समर्पित की थी और स्वयं स्वीकार किया था, जिसमें से प्रसाद मांगे थे, वो बटलोई दिखलाई, वो बर्तन दिखलाए। और दादू वाणी का हस्तलिखित जो ग्रंथ है, अलौकिक दुर्लभ, उसका दर्शन करवाया। और भी बहुत कुछ, वही सबसे हमारा मन प्रसन्न हुआ।
इतना ही नहीं बंधु, हमारे मन में कई दिन से इच्छा थी कि इस देश के गौरव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। समाचार माध्यमों से हम लोगों को सूचना मिली थी, हम जानते थे कि वहां जाकर के उनका स्वास्थ्य देखें, उनके पास पहुंचे, लेकिन मौका नहीं मिल पाया था। पता चला कि वो इस जगह पर आने वाले हैं, हमने सोचा वहां मिलना होगा, लेकिन फिर पता चला कि वो नहीं, बल्कि उनका कोई दूसरा एक रूप आया हुआ है। तो रामचंद्र जी महाराज उन्हीं के रूप में यहाँ पर विराजे हैं। इनसे मिलकर के हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, इनसे भी बड़ी आत्मीय चर्चा हुई, गौ माता के बारे में भी चर्चा हुई। कौन नहीं चाहेगा, जो भी एक हिंदू होगा, सनातन धर्मी होगा, भारतीय संस्कृति सभ्यता धर्मों पर आस्था रखने वाला होगा, वो गौ माता की रक्षा के लिए संबद्ध दिखाई देगा। सबने हमको समर्थन दिया। अब यहाँ से दादू जी महाराज का और आप सबका बल लेकर के हम प्रस्थान करेंगे। हम यही चाहते हैं कि अगले साल जब आपका ये मेला फिर से भरे, तब तक गौ माता राष्ट्र माता हो चुकी हो, देश में गौ हत्या बंद हो चुकी हो, और फिर हम दोबारा यहाँ पर आए और एक बड़ा उत्सव उस समय बहुत सारी चर्चा आपसे होगी। बंधुओं जरूरी है, क्योंकि अभी तक जैसा भी हुआ 75 साल की आजादी में गौ रक्षा नहीं हो सकी, लेकिन अब जरूरी है। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि इसी समय आप ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, तो हम उनसे कहते हैं भाई अभी तक राम नहीं आए थे, अब राम आ गए हैं। अब राम के आ जाने के बाद भी अगर गौ हत्या होती रहे तो राम का आना व्यर्थ हो जाए। इसलिए अभी तक जो हुआ उसकी बात छोड़ो, बीती ताही विशारदे आगे की सुध देव, आगे की सुध यही है कि राम जी के स्वागत में भारत की सरकार को गौ हत्या बंदी की घोषणा कर देनी चाहिए अविलंब। तो इतना ही कहकर, इतने स्नेह प्रेम से आप सब लोगों ने बैठ करके हमारी बातें सुनी। आप सबको अपने हृदय का जो साधु भाव है वो समर्पित करते हुए, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद देते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव। एक बार कह दीजिए, हम कहेंगे गौ माता, आप कहेंगे राष्ट्र माता। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। बोलिए गौ माता की। महाराज जी का इतना ओजस्वी आशीर्वाद वक्तव्य आपको मिला, अंदर से ऊर्जा निकलनी चाहिए, सिंह गर्जना होनी चाहिए। बोलिए गौ माता की, बोलिए राष्ट्र माता की। आचार्य श्री के हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने जो भाव पक्ष गौ माता के लिए दिए, मैं तो इतना ही कहूंगा भगवान कि कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि हो चुकी है पीर अब पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हमारे महेश दास जी और गोविंद जी महाराज दादूवाणी ग्रंथ हमारे शंकराचार्य जी महाराज को समर्पित कर रहे हैं। दादू संप्रदाय का यह पावन दिव्य ग्रंथ जिसके दर्शन आप लोग कर रहे हैं, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज को समर्पित किया जा रहा है। अच्छी ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। समस्त दादू संप्रदाय के हमारे संत प्रतिनिधि मंडल भी उपस्थित है। मैं कह रहा था कि हो चुकी है पीर अब पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ इन संतों का मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, दादूराम सत्यराम सब भाई लोगों बहुत बहुत धन्यवाद। देश की सूरत बदलनी चाहिए, देश की सूरत बदलनी चाहिए। और आग तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, लेकिन गोमाता को बचाने की, गोमाता को राष्ट्र माता बनाने की आग हर हृदय में जलनी चाहिए, आग हर हृदय में जलनी चाहिए। दादू जी महाराज के दर्शन और एक बार आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे
शंकराचार्य जी महाराज का प्रस्थान हो रहा है। आप लोग सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नमो गुरुभ्यो मूर्धानुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यो। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर ही दर्शन करें और दूर से ही दर्शन करें। हमारे